समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव की रैली में पहुंचे हैं, देश में तीसरे मोर्चे की बात और जोर शोर से उठने लगी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह तीसरा मोर्चा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बन रहा है, या फिर इस तीसरे मोर्चे के निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस रहने वाले हैं। आखिर क्या है अभी तक के बन रहे तीसरे मोर्चे की हकीकत, और आखिर 2024 में इस तीसरे मोर्चे के हाथ असल में लगने वाला क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 18 जनवरी 2023 और लोकेशन थी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का खम्मम। यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी एकता के प्रदर्शन के लिए एक मेगा रैली आयोजित की थी। इसमें कई दलों के नेता मौजूद थे। इन नेताओं में शामिल थे सपा मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और सीपीआई नेता डी राजा। इस रैली में नारे लगाए गए 1 2 3 4 देश का नेता केसीआर। लेकिन इस रैली में मौजूद नेताओं से ज्यादा चर्चा उन नेताओं की हुई जो इस रैली में मौजूद ही नहीं थे। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार भी विपक्ष के उन नेताओं में शुमार हैं जो विपक्ष को एक मंच पर लाकर साल 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं। इसके लिए केसीआर ने पिछले दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी और उनके साथ मंच भी साझा किया था। लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस को भी जरूरी बताते हैं, जबकि अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और केसीआर तक बीजेपी के साथ ही कांग्रेस का भी विरोध करना चाहते हैं। ऐसे में केसीआर के बनाए जा रहे मोर्चे में तो नीतीश कुमार के लिए जगह बची नहीं है। कुछ यही हाल अब तेजस्वी यादव का भी हो गया है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ बिहार की सरकार में है। अब रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने तो खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति तक महदूद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उन्होंने हमेशा केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। अब केसीआर ने भी रैली की है तो कांग्रेस उससे बाहर है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से दूरी बनाकर ही चल रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से सिर्फ शरद पवार ही ऐसे हैं जो कांग्रेस के करीब हैं और कांग्रेस से गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस ने भी तो यही किया है। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिन दलों को आमंत्रण भेजा है उसमें केसीआर की पार्टी का नाम ही नहीं है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की उस फेवरेट लिस्ट में से बाहर हो गई है। अखिलेश यादव को कांग्रेस ने बुलाया तो था, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लेकर शुभकामनाएं भर दे दी। बीएसपी मुखिया मायावती अपने जन्मदिन पर ऐलान कर ही चुकी हैं कि वो कोई भी चुनाव बिना गठबंधन के अकेले ही लड़ेंगी। ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बुलाया है, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी की आरजेडी तो बिहार की सरकार में कांग्रेस के साथ है ही। ऐसे में हाल फिलहाल जिस तीसरे मोर्चे का रूप दिख रहा है वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। अभी तक के तीसरे मोर्चे में केसीआर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, पिनरई विजयन और डी राजा दिख रहे हैं। ममता बनर्जी की भी पूरी कोशिश यही है कि वो गैर कांग्रेसी गठबंधन में ही शामिल हों या वही एक नया गठबंधन बनाएं। वहीं कांग्रेस का तो संदेश साफ है कि क्षेत्रीय छत्रप चाहे वो ममता बनर्जी हों या फिर केसीआर या केजरीवाल और अखिलेश यादव, विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस को ही करना है, क्योंकि विपक्ष का पैन इंडिया कोई चेहरा है तो कांग्रेस और राहुल गांधी का ही है। ऐसे में विपक्ष के जो नेता साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, उनका असल टकराव आपस में ही हो जाएगा, जिसके एक छोर पर कांग्रेस होगी और दूसरे छोर पर तीसरा मोर्चा होगा, जिसमें केसीआर, केजरीवाल और अखिलेश यादव साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं। बाकी अभी 2024 के चुनाव में वक्त है, तो देखते हैं कि इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां जुड़ती हैं और इस तीसरे मोर्चे का और बड़ा रूप क्या होता है। बाकी तो इतिहास गवाह है कि बिना कांग्रेस या बिना बीजेपी के देश में कोई भी मोर्चा इतना सफल नहीं हो पाया है कि वो सरकार बना सके। चाहे वो बात इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव की हो, जहां जनता पार्टी में बीजेपी की पूर्ववर्ती जनसंघ को विलय कर सरकार बनानी पड़ी थी, या चाहे बात 1989 में वीपी सिंह सरकार की हो, जहां बीजेपी को बाहर से समर्थन देना पड़ा था, चाहे वो बात चंद्रशेखर की हो, जिन्हें राजीव गांधी की कांग्रेस समर्थन दे रही थी, या चाहे बात देवगौड़ा और गुजराल सरकार की क्यों न हो,
जिसे कांग्रेस के समर्थन के बिना एक भी दिन चलना नामुमकिन था। तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे नेताओं को ये बात कायदे से पता होगी कि बिना कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस लाख कमजोर, अब भी विपक्ष में उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है और उससे ज्यादा सांसद किसी के पास नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुताबिक देख लें तो अपने सबसे बुरे दौर में होने के बावजूद कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं, जो केसीआर की टीआरएस की 9, अखिलेश की सपा की 5, अरविंद केजरीवाल की आप की 1, पिनराई विजयन की सीपीएम की 3 और डी राजा के सीपीआई की 2 सीटों के कुल जोड़ के दोगुने से भी ज्यादा है। अगर ममता बनर्जी की भी 22 सीटें जोड़ दी जाएं तो भी कांग्रेस अकेले दम पर कहीं आगे है। ऐसे में कांग्रेस को दरकिनार करके मोर्चा बनाना, और वो भी पीएम मोदी बीजेपी के खिलाफ, बेहद मुश्किल है। तो जाहिर है कि ये जो मोर्चा बन रहा है वो बीजेपी के खिलाफ कम और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।